श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 20 मार्च को बुधवार के दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का दिन है और इसी एकादशी पर पुष्य नक्षत्र का बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है, जो इस दिन को और अधिक विशेष बना देता है। इस एकादशी के दिन आपकी चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती हैं। आपके जीवन के जितने भी दुख और तकलीफ़ें हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। मात्र आपको यह आंवला स्वधा वाला चमत्कारिक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम 3 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको इस होली से पहले पड़ने वाली विशेष एकादशी पर ही करने हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आंवला स्वधा वाला उपाय है, जो कि इस आंवला की एकादशी पर ही किया जाता है। देखिए, यदि आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक जीवन में कष्ट आते ही रहते हैं, जीवन में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई, तो आपको इस विशेष रंग भरी एकादशी पर सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको लेना होगा एक आंवला। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आपको आंवला मिल जाता है तो मात्र आपको एक आंवला लेना है। आंवला नहीं मिल पाता है तो मात्र एक आंवले की पत्ती ही आपको लेनी है, यानी कि आंवले की केवल एक पत्ती ही मिल जाए तो वह भी आप ले सकते हैं। तो या तो आपको एक आंवला लेना है या फिर आपको एक आंवले की पत्ती ले लेनी है। और आपके पास जो एक जल का पात्र है, उसी पात्र में आपको ये जो आंवला है या फिर आंवले की पत्ती है उसे आपको डाल देनी है। अब इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का मिट्टी का दीपक तैयार करना है, जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र इस 1 लोटे जल को और एक दीपक को लेकर के इस पुष्य नक्षत्र वाली विशेष एकादशी पर लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक जल का पात्र है जिसमें आपने आंवला या फिर आंवले की पत्ती डाली हुई है, इससे आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ध्यान रखें, जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको हरि हर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने सीधे हाथ में झेल करके अपने स्वयं के ऊपर इसका छिड़काव कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक कार्य करना है कि शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, नंदी बाबा होते हैं, उनके पीछे जाकर के आपको एक शब्द का 3 बार स्मरण करना है। आपको स्वधा 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 इस नाम का 3 बार जाप करना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपके जीवन के कई प्रकार के जो दुख हैं वो आपके पितरों से जुड़े हुए होते हैं। तो जब भी आप स्वधा नाम का स्मरण करके हरिहर महादेव का स्मरण करके जल अर्पित करते हैं तो इसका कुछ भाग आपके पितरों के खाते में जाता है और आपके पितर इससे प्रसन्न होकर के आपको खुले हाथों से, दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर के जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अंत में जो आप एक दीपक लेकर के आए थे गोल बाती का, इसे आप जब भी मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर की चौखट के उल्टे तरफ आपको ये दीपक भी प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर यह उपाय करता है तो आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है वह दूर होती है। साथ ही साथ यदि आपके किसी भी शत्रु की नज़र आपके ऊपर है, यानी कि जो आपके जीवन में सफलता में आड़े आ रही हो, तो ऐसी नज़र का भी यह उपाय सही कर देता है। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं बार बार असफल हो जाते हैं तो आपको यह 1 चुटकी हल्दी का चमत्कारिक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, यह उपाय बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में सफल होने के लिए कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। हल्दी आपके पास पीसी हुई है तो उसे आप ले सकते हैं, या फिर यदि आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो उसे पीस करके आप पाउडर के रूप में तैयार कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी तैयार करना होगा, जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, ये जो उपाय है विशेषकर आपको इस आंवले की एकादशी पर प्रदोष काल के समय, यानी कि शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। देखिए, एकादशी की तिथि पर न तो हम तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं, न ही हम उनमें जल अर्पित कर सकते हैं, इसीलिए हम मात्र एक दीपक ही तुलसी जी के समक्ष प्रज्वलित करेंगे। और यह जो दीपक है हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे, इसीलिए हमने इसमें गोल बाती का प्रयोग किया है।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोलबाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी गुप्त शत्रु हैं, जो भी परेशानियां हैं, वह सभी दूर हो। इसीलिए दीपक हमने आपके निमित्त प्रज्वलित किया है। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको जो तुलसी जी का पौधा है उसे बिना स्पर्श किए थोड़ी सी तुलसी जी की मिट्टी आपको वहाँ से उठानी है। और आप जो एक चुटकी हल्दी लेकर के आए थे, उस हल्दी को आपको जो आपने मिट्टी निकाली है उसी में थोड़ी सी मिला देनी है। अब दोस्तों, आपने जो तुलसी जी की मिट्टी और हल्दी को मिलाया है उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करना है। अब आपके अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली में गुरु पर्वत का निर्माण होता है। तो इसी उंगली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्वास्तिक है आपको अपने घर में कहाँ कहाँ पर बनाने हैं आपको बहुत ही ध्यान से समझने हैं। तो देखिए, आप हल्दी का स्वास्तिक अपने घर में जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ पर बना सकते हैं। साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार पर भी आप इस स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ कहीं भी आपका व्यापार है, दुकान है, वहाँ पर भी आप इस स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हम रंग भरी एकादशी पर तुलसी जी की मिट्टी से स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में जो भी सफलता के मार्ग में अड़चनें आ रही हैं वह सभी भी दूर होती हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तब आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। दोस्तों, अंत में यदि तुलसी जी की मिट्टी और हल्दी का लेप आपके पास बच जाता है तो उसे आपको जल के पात्र में मिला करके पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है इस रंग भरी एकादशी का। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में किसी भी कारणवश धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप मेहनत बहुत ही अधिक कर रहे हो लेकिन फिर भी घर में संपदा नहीं बढ़ पा रही है, घर में वैभव नहीं आ पा रहा है, परिवार के मान सम्मान में वृद्धि के लिए ताकि आपके परिवार का नाम रोशन हो, तो ये सुंदर सा उपाय आपको इस एकादशी के दिन जरूर करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 कटोरी चावल लेने होंगे। तो देखिए, मात्र आपको एक छोटी सी कटोरी में थोड़े से चावल लेने हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको दुर्वा घास लेनी होगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि दुर्वा घास आपको या तो 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7 लेनी है, यानी कि आपको विषम संख्या में लेनी है। यानी कि यदि आपके पास मात्र 1 दुर्वा घास भी है तो आपको 1 ही दुर्वा घास लेनी है। और इसी के साथ में आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना होगा। ध्यान रखना, आपको गलती से भी केतकी का पुष्प नहीं लेना है और किसी भी प्रकार का आप पुष्प ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने जो चावल की कटोरी ली थी उसके ऊपर आपको जो बेलपत्र है उसे रखनी है। उसी के ऊपर आपको जो दुर्वा घास है उसे रखनी है और जो आपके पास एक सफ़ेद पुष्प है इसे भी आपको चावल की कटोरी के ऊपर ही रख देना है। अब देखिए, इस कटोरी को आपको एकादशी के दिन किसी भी समय उठाना है और जहाँ कहीं भी आप अपने घर में पानी पीने का स्थान है, यानी कि जहाँ कहीं भी आपके घर में मटके रखे हुए हैं, तो धन संपदा की कामना करते हुए आपके घर में जहाँ कहीं भी रसोई घर है, वहाँ पर पानी पीने का स्थान है, तो वहाँ पर आपको ये कटोरी रख देनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है यदि आपके यहाँ पर आरओ लगा हुआ है तो उस आरओ के पास में भी आप इस कटोरी को रख सकते हो। और इसी कटोरी के पास में आपको गाय के घी का गोलबाती का दीपक भी प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, ये जो कटोरी है आपको कम से कम 3 घंटे वहीं पर रखे रहने देनी है, यानी कि अपने मटके के वहाँ पर ही रखे रहने देनी है। 3 घंटे पश्चात आपको ये जो कटोरी है इसे वहाँ से उठानी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेकर के पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आप जो उस कटोरी के अंदर एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक सफ़ेद पुष्प रख कर के लेकर के आए थे, उन्हें आपको उससे निकालना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर ही आपको ये बेलपत्र, दुर्वा घास और एक सफ़ेद पुष्प एक साथ अर्पित कर देनी है। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्र हैं उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है और बेलपत्र की डंडी जो है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित करनी है। उसके बाद आपको जो दुर्वा घास है उसे उठानी है, फिर आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है और फिर अंत में आपको एक सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है अपना नाम और गोत्र को बोल करके। अब देखिए दोस्तों, जो उस कटोरी के अंदर चावल बचे हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने हैं, अपने घर इनको लेकर के आना है और इन चावल को आपको अपने घर के आसपास या फिर घर की छत पर जहाँ भी पक्षी आते हैं वहाँ पर आपको ये चावल डाल देने हैं। यकीन मानो, जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर, पुष्य नक्षत्र वाली एकादशी पर यह उपाय करता है तो उसके घर में धन की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको
एकादशी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।